अस्सलाम वालेकुम जी। इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिस टेस्ट के हवाले से मैंने कल एक क्वेश्चंस की वीडियो शेयर की थी, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। कल कुछ दोस्त कह रहे थे कि आप बोल के बताएं, ज़रा ज़्यादा समझ आ जाती है, तो इसमें बोल के ज़रा हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे, यानी जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए, हर स्टूडेंट को टेस्ट के लिए कहीं ना कहीं काम आ जाए। ज़रूरी नहीं आपके इस टेस्ट में काम आए, और किसी टेस्ट में भी काम आ सकते हैं आपके, अगर आपने जॉब्स के टेस्ट देने हैं तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जनरल नॉलेज और पाक अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तकरीबन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, इन साइंस स्टिफनिंग ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ इज नेम्ड एज, यानी इंसान की मौत के बाद जब उसकी बॉडी जो है उसको अकड़ना शुरू हो जाती है, बॉडी अकड़ना शुरू हो जाती है, सख्त होना शुरू हो जाती है, उसे साइंस की टर्म में बोला जाता है रिगर मोर्टिस। नेक्स्ट, कुछ आपको इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं जो पेपर्स के अंदर आते हैं, जैसे एक 38th पैरेलल, ये बॉर्डर का नाम है, ये है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान। एक 49th पैरेलल है, वो है यूएसए और कनाडा के दरमियान। इसी तरीके से इंडिया और चाइना के दरमियान है, उसे बोलते हैं मैकमैन लाइन। इस तरीके की कुछ फेमस इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, वो आप ज़रूर याद रखें, किसी पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, दी ओल्ड नेम ऑफ हरारे इज, अब हरारे क्या है? हरारे है जिम्बाब्वे का कैपिटल। एक तो ये चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें कि जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे। हरारे का पुराना नाम है सेलिसबरी। और जिम्बाब्वे की करेंसी भी आप याद कर लें, जिम्बाब्वे की करेंसी है जिम्बाब्वियन डॉलर। कुछ फोबियाज हैं, जैसे अगोराफोबिया है। अगोराफोबिया इज फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, यानी खुली जगहों का खौफ। फिर एक है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट्स, जिनको ऊंचाई से डर लगता हो। फिर एक क्लस्ट्रोफोबिया भी होता है, फियर ऑफ कन्फाइंड या क्लोज्ड स्पेसेस, यानी तंग जगहों का खौफ। पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन को देखें, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे पहले हुई कब? 1905 में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जोन। फिर क्या हुआ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद हिंदुओं ने मूवमेंट चलाई, बाइकआउट की मूवमेंट चलाई। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस लेना पड़ा। पार्टीशन ऑफ बंगाल वापस ली गई 1911 में। फिर ईयर वाइज आप देखें, दिल्ली प्रपोजल है, कायदे आज़म ने दिल्ली प्रपोजल दिए 1927 में। फिर एक साल बाद नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। फिर नेहरू रिपोर्ट के रिएक्शन में कायदे आज़म ने अपने मशहूर ज़माना 14 नुकात पेश किए नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट 1929 में। Who started civil disobedience movement in subcontinent? बरसगीर में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गांधी ने 1930 में। How many राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर हेल्ड? तो टोटल 3 कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, गोलमेज कॉन्फ्रेंसेज टोटल 3 हुई, 1930 में पहली, फिर 31 में, फिर 32 में, और ये लंदन में होती रही हैं। तो हर तरह से, हर एंगल से आप क्वेश्चन को देखें। मोहम्मद अली जौहर स्टार्टेड कॉमरेड एंड हमदर्द फ्रॉम, तो कलकत्ता से मोहम्मद अली जौहर साहब ने ये शुरू की 1911 में। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी गांधी ने लॉन्च की 1942 में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बेसिकली ये अलीगढ़ कॉलेज था, उसके बाद उसको 1920 में यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया था। कश्मीर वॉज सोल्ड टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ, किस मुआहदे के तहत जो है बरतानवियों ने गुलाब सिंह डोगरा को कश्मीर भेज दिया था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, मैंने बंगाल वाले क्वेश्चंस के अंदर जिक्र किया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हिंदुओं ने मूवमेंट चलाई बाइकआउट की, जिसे उनका नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि बाइकआउट इंग्लिश गुड्स, यानी इंग्लिश प्रोडक्ट्स जो हैं, इंग्लिश चीज़ें जो हैं, उनका बाइकआउट किया जाए, जिसके नतीजे में 1911 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल थी उसको वापस ले लिया था बरतानवी राज ने। मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन था वो किसने ड्राफ्ट किया था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। और कायदे आज़म को 14 नुकात बनाने में मदद भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने की थी। कायदे आज़म रिजाइन फ्रॉम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन, तो 1919 में कायदे आज़म ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया था। और क्यों किया था? 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जिसकी वजह से कायदे आज़म ने रिजाइन किया था। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1909। कानपुर मॉस्क ट्रेजेडी took place in
1913। इसके अलावा आप जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, वो 1919 की ट्रेजेडी है। जनरल डायर ने डायरेक्ट सिखों की किलिंग हुई थी, बेसिकली जनरल डायर ने हुक्म दिया था और सही सिखों को जो है वो मारा गया था। अकबर द ग्रेट, मुगल बादशाह अकबर वाज बोर्न इन, सिंध का शहर है उमरकोट, वहां पे पैदाइश हुई थी अकबर की। दी वॉल स्ट्रीट इज इन, वॉल स्ट्रीट जो है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए के अंदर, और वॉल स्ट्रीट जो है बेसिकली फाइनेंशियल बिजनेस हब है। एक क्वेश्चन मुझे इंग्लिश का नजर आया, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए आपको। फिल इन द ब्लैंक्स, हिज वॉइस गेट्स ऑन माई डैश। तो ऑप्शन इसमें थे ब्रेन, नर्व्स, माइंड और ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स, मेरे असाब पर सवार हो जाती है। मिर्जा गालिब वाज बोर्न इन, कुछ लोग शायद समझते होंगे कि दिल्ली, यानी ये कंफ्यूजन होती है दिल्ली और आगरा में, तो करेक्ट ऑप्शन इज आगरा। सार्क सेक्रेटरी, मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो के अंदर कि कुछ इम्पोर्टेंट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आप याद रखें कब बनी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो सार्क उनमें से एक है। सार्क आप याद रखें कि 1985 में बनी। इनिशियली 7 मेंबर्स थे इसके, उसके बाद फिर 8वां मेंबर अफगानिस्तान है, आखिरी मेंबर जो है अफगानिस्तान है जिसने ज्वाइन किया। सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू के अंदर है। काठमांडू जो है वो नेपाल का कैपिटल है। अच्छा, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मुझे एक पेपर में नजर आया था कि मैराथन रेस के अंदर एथलीट को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। 26 मील दौड़ना पड़ता है मैराथन रेस के अंदर एक एथलीट को। फिर पाकिस्तान के हवाले से अब कुछ, पाकिस्तान के फ्लैग के हवाले से, पाकिस्तान के नेशनल एंथम के हवाले से कुछ क्वेश्चन आते हैं। पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो कंपोज किया A.G. चागला ने, अहमद जी चागला। और पहली मरतबा कब बजाया गया था पाकिस्तान का नेशनल एंथम, जो उसकी ट्यून है वो कब बजाई गई थी। रजा शाह पहलवी जो ईरान का हेड ऑफ स्टेट था वो आया था 1954 में पाकिस्तान विजिट पर, और 1954 में जो हुकूमत है पाकिस्तान की उसने इस ट्यून को अप्रूव किया और पहली बार रजा शाह पहलवी की आमद पर 1954 में ये बजाई गई थी ट्यून। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, तो बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफत पैदा करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। विच प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को टॉक टू द बर्ड्स, को किन के पास ये मौजज़ा था कि वो परिंदों से बात कर सकते थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हु वाज द फर्स्ट सिविलियन, यहाँ पे सिविलियन की बात हो रही है, पहले कोई फौजी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर की बात नहीं हो रही, सिविलियन। तो पहला सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फकार अली भुट्टो। विच सूरा इज कॉल्ड अरूसुल कुरान, अब दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, अरूसुल कुरान आएगा या हार्ट ऑफ कुरान आएगा। अरूसुल कुरान बोलते हैं सूरह रहमान को, और हार्ट ऑफ कुरान यानी कुरान का दिल सूरह यासीन। विच पीएम पाकिस्तान डाइड व्हाइल इन ऑफिस, यानी कि वक्त का वजीर आजम जो था पाकिस्तान का जिसको कत्ल कर दिया गया, लियाकत अली खान, 1951 में, 16 अक्टूबर 1951 में, रावलपिंडी लियाकत बाग में। कुछ इडियम्स हैं। टू वाइप आउट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, एलिमिनेट या इरेडिकेट, जो भी आप समझ लें। फिर एक इडियम है इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मतलब है कि तहरीरी तौर पर, यानी कि पेपर पे, रिटन फॉर्म में। अ फेयर वेदर फ्रेंड्स मीन्स मतलबी दोस्त, अ फॉल्स फ्रेंड। विच टीम इज कॉल्ड प्रोटियाज, तो प्रोटियाज जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम को प्रोटियाज कहा जाता है। इसी तरीके से फिर कीवीज बोला जाता है, न्यूजीलैंड को कैंगरूज बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन शर्ट्स बोला जाता है, पाकिस्तान को। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए क्रिकेट की टर्म्स। अब 3 तरीके से क्वेश्चन 3 मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक पूछा जाता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी वो जगह जहाँ पे परिंदों को रखा जाता है उसे बोलते हैं एफेरी। इसी तरीके से थोड़े से फ़र्क से है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, शहद की मक्खियों को जहाँ रखा जाता है, वी और पी का फ़र्क है। जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है वो अवेरी, जहाँ बीज को रखा जाता है शहद की मक्खियों को वो एपेरी। और फिश जो है मछलियाँ जिनको, उनको रखा जाता है एक्वेरियम में, पानी का जो एक्वेरियम होता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसओ को गिफ्ट मिला अमेरिका को फ्रांस से। पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे बिल्ड हुआ था, कराची में, और किस मुल्क के तावन से बना था, तो कनाडा के तावन से बना था। और पाकिस्तान जो स्टील मिल है वो बनी थी रशिया के, सोवियत यूनियन, तब रशिया नहीं था सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन के तावन से जो है वो पाकिस्तान में स्टील मिल बनी थी। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली जो है वो कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है। ये फेमस है, कंप्यूटर बनते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर इंडस्ट्री की वजह से फेमस है। आपको पता है कंप्यूटर के अंदर से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो सिलिकॉन का होता है। गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो सैन फ्रांसिस्को में है, ये भी यूएसए का शहर है।
स्पीड ऑफ साउंड आपको पता होनी चाहिए। हवा के अंदर स्पीड ऑफ साउंड होती है, अगर मीटर पर सेकंड में बात की जाए तो 344 मीटर पर सेकंड होती है, और अगर किलोमीटर पर आवर में बात की जाए तो 1245। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता होनी चाहिए, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट कुछ ऑफिशियल रेजिडेंसेज हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस है। इसी तरीके से व्हाइट हाउस जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की है रेजिडेंस। इसी तरीके से श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी ये क्वेश्चन आते रहे पेपर्स के अंदर, मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर। फिर एक क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, तो मुगलिया सल्तनत का बानी जिसने बुनियाद रखी, ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 में। हु वाज द लास्ट मुगल किंग, तो आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। ये उर्दू ज़ुबान का मशहूर शायर भी है बहादुर शाह जफर, और इसको जलावतन करके इसको म्यांमार, तब बर्मा था, अभी उसका नाम जो है, अभी ये भी आप देखें कि बर्मा पुराना नाम था, 1989 में 1989 के अंदर उसका बर्मा का नाम चेंज होकर म्यांमार हो गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहादुर शाह जफर दफन है रंगून में, ये म्यांमार का शहर है। बेटर हाफ का मतलब होता है वाइफ या लाइफ पार्टनर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, इक्वेटर क्या है, जमीन को दो हिस्सों में जो डिवाइड किया गया, बिल्कुल सेंटर की जो लाइन है जमीन की उसे बोलते हैं इक्वेटर। और कौन सा रिवर है जो इक्वेटर से 2 मरतबा गुजरता है, तो वो है रिवर कॉन्गो। लेकीमिया इज अ डिजीज ऑफ, तो खून की बीमारी है ये। फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन एक मिस हो गया। तो फ्लैग ऑफ पाकिस्तान जो डिजाइन किया, पाकिस्तान का झंडा, अमीरुद्दीन किदवाई। एक बुक है इन द लाइन ऑफ फायर। कुछ बुक्स हैं जो पाकिस्तान में लिखी गई हैं, यानी कि पाकिस्तान के लोगों ने लिखी हैं। एक इन द लाइन ऑफ फायर है जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने लिखी गई है। इसके अलावा एक पाथवे ऑफ पाकिस्तान है, और वो लिखी है, आथर का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। एक फिर फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, वो जनरल अयूब खान की लिखी है। इस तरीके से कुछ अहम बुक्स भी हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। कुछ नॉवेल्स होते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश के नॉवेल्स हैं, वो भी आप लोग अगर आपको याद होते हैं तो वो भी ज़रूर याद करें। व्हाट इज द मोटो ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मोटो नारा जो है वो उसका है चैरिटी इन वॉर। विच इज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन सार्क, मैं आपको बता रहा था, ये क्वेश्चन भी आगे हो गया। तो सार्क को आखिरी जो मेंबर है जिसने ज्वाइन किया, 8वां मेंबर अफगानिस्तान। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, अब कुछ बीमारियां हैं जो डेफिशिएंसीज की वजह से होती, कमी की वजह से होती। आयरन की कमी की वजह से बीमारी होती है एनीमिया की। फिर आयोडीन की कमी की वजह से एक बीमारी होती है जिसे बोला जाता है ग्वाइटर। फिर कुछ विटामिन्स हैं, विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात का अंधापन। विटामिन सी की बीमारी जो होती है, विटामिन सी की कमी की वजह से वो होती है स्कर्वी, जिसे हम स्किन डिजीज बोलते हैं। कुछ लोगों की स्किन जो है वो खुश्क होती है, कुछ लोगों को और स्किन की बीमारी होती है विटामिन सी की वजह से। फिर विटामिन डी जो है वो सूरज की रोशनी से मिलता है, विटामिन डी ना मिले तो बीमारी हो जाती है रिकेट्स की। हु इज द गेट कीपर ऑफ जहन्नम, अब दो आप ये याद कर लें कि जन्नत का गेट कीपर कौन है, यानी कि जन्नत का दारोगा और जहन्नम का दारोगा। जहन्नम का मालिक, और हेवन का यानी जन्नत का रिजवान। इन आवर बॉडी ब्लड इज मेड बाय, तो ब्लड जो है वो बोन मैरो के अंदर बनता है। मलेरिया जो है बीमारी है वो जिस्म के कौन से हिस्से को अफेक्ट करती है, करेक्ट ऑप्शन इज स्प्लीन। चौधरी रहमत अली इज बरेड इन, चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज में यूके में बरेड हैं। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है वो यरूशलेम के अंदर दफन है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है कि मनगढ़ंत कहानी, फॉल्स टेल। विच इज द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात, ज़कात का मतलब है पाक करना, टू प्योरीफाई, साफ करना या पाक करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज़मज़म, ज़मज़म का मतलब है टू स्टॉप, यानी रुक जाना। अल्बानिया का कैपिटल, ये जो मैंने पीडीएफ जो इससे पहले एक वीडियो के अंदर मैंने शेयर भी की हैं, उसके अंदर ये होगा भी ज़रूर। अल्बानिया का कैपिटल जो है वो तिराना है। लेडी फिंगर पीक इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन, पहली वर्ल्ड वॉर जो थी 1914 में शुरू हुई, दूसरी जो थी 1939 में शुरू हुई, 1945 में एंड हुई। विच इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन पाकिस्तान, तो वो है पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी। सैंटियागो इज़ द कैपिटल ऑफ, सैंटियागो शहर है चिली का कैपिटल।
लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, किस दरिया के किनारे? रिवर थेम्स। वाटरलू, वाटरलू वो मकाम है जहाँ पे नेपोलियन जो फ्रांस का बादशाह था, फ्रांस का जर्नैल था फ्रांस की फौज का, उसे शिकस्त हुई थी बैटल ऑफ वाटरलू में। वाटरलू जो है वो बेल्जियम के अंदर है। वाटरलू के मकाम पर उसको 1815 में शिकस्त हुई और उसके बाद उसको ले जाया गया सेंट हेलिना, जहाँ वो जहरीला पानी पी पी के मर गया। हेडक्वार्टर्स कुछ मैंने आपको बोला था, जैसे सार्क का हमने पहले डिस्कस किया। WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। फिर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसल्स में है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर एडिस अबाबा, एडिस अबाबा जो है वो इथियोपिया का कैपिटल है। ओआईसी का हेडक्वार्टर सऊदीया में है, जद्दा में। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपको पता है कि इंसानी जिस्म के अंदर 206 बोन्स होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जो न्यूली बोर्न बेबी होता है उसके जिस्म के अंदर 300 हड्डियां होती हैं। कुछ नाजुक हड्डियां होती हैं जो उसके, यानी कि डॉक्टरी की ज़बान में आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर फ्रेश पाता जाता है तो फिर वो हड्डियां उसकी ख़त्म हो जाती हैं। तो जब वो अडल्ट हो जाता है या बड़ा हो जाता है तो उसके जिस्म में 206 हड्डियां रह जाती हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF इंशाल्लाह वो भी जैसे मैं बना लेता हूँ तो वो भी इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होगी और तैयारी के लिए होपफुली आपको मदद मिल रही होगी। अगर ना मिल रही हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और अगली वीडियो इंशाल्लाह कल आएगी, उसमें भी इस तरीके से आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शेयर करेंगे।